दोस्तों, आज मैं फिर लोक संवाद टुडे के साथ आपके साथ हूँ वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 कोटद्वार नगर निगम का अंतिम वार्ड है। उसके बाद यूपी की सीमा शुरू हो जाती है। इस वार्ड की समस्याएं मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइट, सड़कों का जीर्ण शीर्ण होना, संपर्क मार्गों की बदहाल स्थिति, सिंचाई गुलों और नहरों की लंबे समय से बदहाल स्थिति। वर्तमान में सिंचाई नहर का काम चल रहा है, परंतु सिंचाई गुलों पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं यह क्षेत्र कॉर्बेट पार्क और जंगल से सटा होने के कारण जंगली जानवरों के उत्पातों से बहुत ज़्यादा परेशान है। पार्षद से वर्तमान नगर निगम कार्यकारिणी द्वारा इस संबंध में इसको सुधारने का काम करने की बात कही गई है। सुनते हैं क्या कहते हैं वार्ड नंबर 3 के पार्षद और कोटद्वार नगर निगम मेयर शैलेंद्र रावत। तो चलते हैं सबसे पहले वार्ड नंबर 3 के पार्षद और स्थानीय लोगों के पास, जो यहाँ की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं। ये बहुत परेशान कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सिंचाई की पुल है वो काफ़ी समय से रिपेयर नहीं हुई है, बनी नहीं है। तो पानी आने लाने में बहुत दिक्कत हो रही है और खेती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या बोल रहा है? तुम्हारे वार्ड में जो वार्ड नंबर 3 है, सबसे ज़्यादा समस्या किन चीज़ों से आप महसूस कर रहे हैं? एक तो स्ट्रीट लाइट की है, हमारे मोहल्ले में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। ठीक। दूसरा जो है लाल पानी संपर्क मार्ग प्राथमिक विद्यालय वाला बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। नगर निगम के बाद कोई उसमें वो नहीं हुआ कार्य? ना कोई कार्य नहीं होता। नगर निगम जब से बना कोई कार्य नहीं हुआ, जब से बनाया। पासे जी, जो आपका वार्ड है सनेह लाल पानी में, यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं लोगों द्वारा मुझे बताई गई हैं, जैसे नहर की समस्या है, पेयजल की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है और सड़कें जो लिंक रोड हैं और मुख्य जो मार्ग है लाल पानी सनेह, उस पर काफ़ी अव्यवस्थित है। क्या प्रयास आपके द्वारा? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का और आपका कि आपने जनता के मुद्दों को हमारे बीच में लेकर आए। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए तो वार्ड नंबर 3 सनेह लाल पानी क्षेत्र जो है वो अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। तीनों तरफ नदियों से घिरे होने के कारण हर साल यहाँ पर कहीं ना कहीं बरसाती नालों से, नदियों से एक बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। मुख्य जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें हमारी सुरक्षा से रिलेटेड है, जो बरसाती नालों का है कि बरसाती नालों में किस प्रकार से हम नदी नालों के किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण कर सकें। दूसरी मुख्यतः जो समस्या है हमारी 40-50 सालों से हमारे क्षेत्र में नहरों का निर्माण नहीं हो पाया है। जो छोटी छोटी सिंचाई की नहरें हैं वो आज से 30 साल, 40 साल, 35 साल पुरानी नहरें हैं जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। उन पर हमने पुरजोर तरीके से सदन में मुद्दा उठाया कि ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र की मुख्यतः समस्या यही है कि अगर सिंचाई नहीं होगी तो खेती भी ठीक से नहीं हो पाती और किसान फिर इस अवस्था में चले जाता है कि कहीं ना कहीं उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरी जो मुख्यतः समस्या है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के नज़दीक होने के कारण इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है और मुख्यतः हमने इस समस्या को आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी के पास भी रखा है, माननीय महापौर श्री आदरणीय शैलेंद्र रावत जी के पास भी रखा है कि इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था हो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे हुए क्षेत्र हैं। और गली मोहल्लों के अंदर जैसे आपने दिन प्रतिदिन देखा होगा कि बाघ और हाथियों का खतरा ज़्यादातर मंडराता रहता है, उस समस्या को भी हमने अपने सदन में रखा है। और अभी 25-26 तारीख को जो हमारा सदन चला था तो मुख्य बिंदु हमारे यही थे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर कॉरिडोर बना के हाथियों की सुरक्षा, तारों को लगा के, सुरक्षा वॉल लगा के बाघों से बचने के लिए वन विभाग की टीम को कैसे उसको सुचारू रूप से क्षेत्र में भ्रमण करा के लोगों को उस जान माल की हानि से बचाया जा सके। क्वेश्चन है, वार्ड नंबर 3 आपके नगर निगम क्षेत्र का अंतिम वार्ड है और यूपी से सटा क्षेत्र है, तो वहाँ पर विकास की जो योजनाएं जो भी आती हैं वो पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। अगर किसी में काम हो रहा तो अधूरा रह जाता है। नगर निगम इसके लिए क्या करने जा रहा है?
नहीं, नगर निगम तो जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में होगा, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ तो राज्य वित्त होता है, कुछ केंद्रीय वित्त होता है, उस हिसाब से हम क्षेत्र वाइज देते हैं। कुछ अलग से योजनाएं हैं जो राज्य सेक्टर से हम ला सकते हैं। तो जहाँ जहाँ संज्ञान में आ रहा है क्षेत्रीय भ्रमण करके कि कहीं पे नाले का सुधारीकरण होना है या कहीं पे सड़क बननी है, तो उनको और मदों में भेजा जा रहा है। हमारे जूनियर इंजीनियर और वो एजुकेटिव इंजीनियर लगे हुए हैं इसमें। लेकिन पहले अब निगम का जो बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेक्निकल जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी के कर्म एम्प्लॉयज हैं वो लिमिटेड हैं। एक 2 जेई हैं, एक एजुकेटिव इंजीनियर है, काम जेईओ ने करना है। तो पहले हम निगम में जो बोर्ड में प्रस्ताव पास हुए हैं निर्माण के, उनके एस्टीमेट बना के, उनके वर्क ऑर्डर करके या उनके टेंडर करके उनको निकालें, और बाकी जैसे जैसे क्षेत्र में जाएंगे जो जो समस्याएं होंगी तो उसको राज्य वित्त को उसका प्रपोजल भेजा जाएगा ताकि वहाँ से भी कुछ अतिरिक्त पैसा आ सके। नगर जो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो वार्ड नंबर 3 हो, वार्ड नंबर 2 हो, जो पूर्व की संपत्तियां थी ग्रामीण विभाग की, जैसे वहाँ की पंचायत भवन है, नगर निगम कब उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा है? अभी हमारे पास हमने हायर किया है एक पटवारी। हमको संपत्ति का ब्यौरा जब नहीं मिला, हम बोर्ड नया गठित हुआ, देखा गया कि नगर निगम की संपत्तियों का ब्यौरा क्या है। तो ब्यौरा जब पाया नहीं गया तो उसमें फिर खोजबीन हुई कि कैसे होगा, क्या होगा। जो सरकारी कार्यरत पटवारी हैं उनके साथ काम करना संभव नहीं था, उनके पास बहुत ज़्यादा काम था, वर्कलोड है, कभी वीआईपी ड्यूटी है, कभी विवादित मामले हैं, कभी चौकी में जाना है, तो कभी आख्या देनी है एसडीएम तहसीलदार की। तो उनके पास ऑलरेडी बहुत काम था। तो निगम ने यह तय किया कि एक अलग से रिटायर पटवारी हमने हायर किए हैं, वो उनको चिन्हित कर रहे हैं कहाँ पे हम पंचायत घर किस गांव में है, मिलन केंद्र किस गांव में है, किस गांव में कैथरीन भूमि है, किस गांव में श्रेणी 6 की भूमि है, किस गांव में, वो सारा खाका तैयार हो रहा है। और उसके बाद उनको जो प्रेजेंट पटवारी हैं वो सत्यापित करेंगे, प्रमाणित करेंगे क्षेत्र में जाके। जब वो पटवारी जी जो हमने हायर किए हुए निगम के, वो उनको पूरा चिट्ठा देंगे, बना के रिकॉर्ड देंगे। रिकॉर्ड के बाद वो सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद वो जिलाधिकारी को जाएगा, जो जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा भूमि ट्रांसफ़र का वो करेंगे, और जो शासन में होगा वो शासन में भेज दिया। ठीक, थैंक यू। भाई साहब, ये वार्ड नंबर 3 की समस्या है। वार्ड नंबर 3 का जो कोटरी ढांग का क्षेत्र है, विशेष करके वो जंगल से सटा क्षेत्र है। वहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़बरदस्त आतंक बना हुआ है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, जो सिंचाई गूल है, मेन नहर, वो कोटरी ढांग से गुजरती है, परंतु उसमें बहुत स्लो काम चल रहा है। और उससे लगी हुई जो सटी हुई गूलें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। नलकूप की गूलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। फसल का टाइम आ चुका है, सिंचाई कैसे करेंगे, धान कैसे लगेंगे किसानों के? इसमें नगर निगम द्वारा क्या हो सकता है? नहीं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो उससे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जिसे पूछा जाएगा। दूसरा, जो वो काम कर रहे हैं उसको उनको बोला जाएगा कि गति दो, इसको कितनी समय अवधि में जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपका कहना ठीक है कि फसल अब बुआई का टाइम होगा, धान की पौध बोई जाएंगी, सब्जी बोएंगे, फिर उसके बाद धान लगाएंगे, मई का महीना है। तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं उनको इस बारे में पूछूंगा और सख्त निर्देश दूंगा कि इसको समय पर किया जाए। लाइटों की व्यवस्था, क्योंकि बरसात के टाइम में झाड़ियाँ उग जाएंगी। अब जंगली जानवरों से सटा क्षेत्र है और वहाँ पर लाइट की अव्यवस्था पूरी तरह से है। और डेंजर जोन जहाँ पर है वहाँ पर लाइट कुछ नहीं है अभी तक। लाइटों का विषय ये है कि जहाँ पर हाइड्रिल डिपार्टमेंट का खंभे होंगे वहाँ पे हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी मेरे संज्ञान में आ रहा है बिल्कुल लाइट लगाई जा रही है निगम के द्वारा। हाँ, कहीं पे खंभे नहीं है तो उसका प्राविधान हमारे यहाँ नहीं है पैसा सैंक्शन करने का, उसका शासन स्तर से है।
या माननीय विधायक जी अपने स्तर से करें खंबे लगाने का काम, बिजली के खंबे होंगे तो ऐसी आपको क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं आएगी। मैंने अपनी तरफ से 3 क्षेत्रों के प्रपोजल डीएम को डिस्ट्रिक्ट प्लान में ऑलरेडी भेजे हुए हैं, जिसमें एक गुलर जाले का है, एक यहाँ से डिग्री कॉलेज से लगा के मवाकोट तक का है फॉरेस्ट रूट का। शायद डीएम साहब कुछ पैसा दे दें डिस्ट्रिक्ट प्लान से तो हम उसको वो बिजली विभाग को जाएगा, हाइड्रोल को जाएगा पैसा, तो वो लगाएंगे तो हम उसके बाद लाइट लगवा देंगे। है ये समस्या, जेन्युइन समस्या है। जो जंगली क्षेत्र से मिला हुआ सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम सोच रहे हैं इस पर बड़ी गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। दूसरा जो नहर का काम हो रहा है, नहर का काम का सारा मलबा सड़कों पे है और जो कार्यदायी संस्था उनका मटेरियल भी सड़कों पे है और आवाजाही में बहुत दिक्कत सने क्षेत्र के लोगों को हो रही है। कौन से नहर? सिंचाई विभाग की नहर। सिंचाई विभाग की नहर, उसका मलबा भी सड़क में आ रहा है और ठेकेदार का जो मटेरियल है वो भी सड़क पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि नहर सफाई हो रही होगी तो उसका मलबा बाहर आया होगा, वो उठाया नहीं रहा। बाहर आया है तो जिस ठेकेदार को उसका ठेका है उसके द्वारा जो है उसका उठान भी होना चाहिए। तो इसको भी उसको निर्देश जारी करेंगे अपने अधिशासी अभियंता सिंचाई।